नेक्स्ट वी हैव साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु। साद बिन अबी वकास प्रॉफिट के रिलेटिव हैं, प्रॉफिट के मामू हैं, ठीक है, प्रॉफिट के मैटरनल अंकल हैं। मैटरनल अंकल कौन होते हैं? मामू। और पैटर्नल अंकल कौन होते हैं? चाचू या चचा होते हैं, ठीक है। तो साद बिन अबी वकास वाज द पैटर्नल अंकल ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम, क्योंकि प्रॉफिट की मदर हजरत आमना के कज़न हैं, ठीक है, मदर के कज़न हैं। बनु ज़ोहरा ट्राइब से हैं। प्रॉफिट की मदर कहाँ से थी? बनु ज़ोहरा ट्राइब से थी, ये भी उसी से हैं, ठीक है। तो ही वॉज सन ऑफ अबी वकास, अबू वकास। ही वॉज बॉर्न इन 593 AD, ठीक है। फैमिली ऑफ अबू वकास, बनु ज़ोहरा ट्राइब से हैं, ठीक है। प्रॉफिट की मदर आमना के कज़न हैं, ठीक है, उनके ट्राइब से हैं, ठीक है। प्रॉफिट के मैटरनल अंकल हैं, ठीक है। और फिर प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जब भी उनको देखते थे बहुत खुश होते थे और क्या कहते थे? दिस इज़ माई मैटरनल अंकल, लेट अ मैन सी हिज मैटरनल अंकल, कि इंसान को अपने मैटरनल अंकल मामू को देख के खुशी भी होती है और इंसान वो प्रॉफिट उनको देख कर खुश होते थे। ही वॉज अ ग्रेट आर्चर, ए बेस्ट आर्चर, ठीक है। एंड ही वॉज द फर्स्ट वन हु शेड ब्लड, ठीक है, ऑफ द नॉन मुस्लिम फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। इस्लाम के लिए सबसे पहले जो है खून जो है नॉन मुस्लिम का इन्होंने बहाया। बिकॉज व्हेन प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वाज गोइंग अलॉन्ग विद सम ऑफ हिज कंपेनियंस, मक्का के पहाड़ की तरफ किसी तरफ जा रहे थे, ठीक है, तो सम नॉन मुस्लिम्स ट्राइड टू स्टॉप एंड परसिक्यूट द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। सो साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन नॉन मुस्लिम्स में से एक को कत्ल कर दिया। सो ही वाज द फर्स्ट वन हु शेड ब्लड, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इस्लाम, ठीक है। ही ऑल्सो एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन द इन्विटेशन ऑफ अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। एंड ही वाज अमंगस्ट द 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। ही फेस परसिक्यूशंस, इनकी परसिक्यूशंस के बारे में ही आता है कि मैंने ही एक्सेप्टेड इस्लाम, इनकी मदर जो थी वो हंगर स्ट्राइक पे चली गई। उन्होंने कहा कि जब तक तुम अपने फोर फादर के रिलीजन को नहीं दोबारा एक्सेप्ट करोगे और प्रॉफिट के दीन को नहीं छोड़ोगे, मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, ठीक है। बट साद रिमेन स्टेडफास्ट, उन्होंने कहा कि आई लव यू माई मदर टू मच, बट माई लव फॉर इस्लाम एंड माई लव फॉर अल्लाह एंड मैसेंजर, ठीक है, मेरे अल्लाह और उसके रसूल से जो मोहब्बत है वो आपकी मोहब्बत के बीच में वो नहीं आ सकती, ठीक है। आई कैनॉट गिव अप द फेथ विच आई हैव एक्सेप्टेड, ठीक है, ऑल्दो आई लव यू, बट आई कैनॉट गिव अप द रिलीजन विच आई हैव एक्सेप्टेड एंड नो द रियलिटी कि दैट इज़ द ट्रू रिलीजन, ठीक है। तो फाइनली साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी पूरी कोशिश की। मदर से पूछते कि आपके लिए मैं कुछ खाने के लिए लाऊं, लेकिन मदर कहती हैं कि नो, ठीक है। शी ऑल्सो रिमेन फर्म कि नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक कि तुम नहीं इस्लाम एक्सेप्ट कर, इस्लाम को नहीं छोड़ दोगे। तो साद ने एक दिन उनको मदर से जाके कहा कि अगर आपकी इफ़ यू हैव 70 लाइव्स एंड आई हैव टू सेक्रीफाइस ऑल दीज लाइव्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ माई रिलीजन आई वुड सेक्रीफाइस ऑल दीज लाइव्स। आपकी अगर 70 जाने भी होती, 70 लाइफ भी होती, तो मैं 70 की 70 अपने रिलीजन की खातिर सेक्रीफाइस कर देता। So when mother saw such type of determination and courage of Saad, she eventually gave up and she started eating and drinking, ठीक है। फिर उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, तो जो उन्होंने धमकी और डराया धमकाया हुआ था उससे खुद ही पीछे हट गई, ठीक है। तो साद मेड हिज मदर अंडरस्टैंड हिज डिवोशन फॉर इस्लाम बाय नॉट गिविंग अप हिज रिलीजन विच अलाउड हर टू अंडरस्टैंड एंड एंडेड हर हंगर स्ट्राइक, ठीक है। फिर साद रज़ी अल्लाह अन्हु माइग्रेशन करके चले गए थे अबिसीनिया, ठीक है। एंड देन ही टुक पार्ट इन द ही माइग्रेटेड टू मदीना ऑल्सो एंड ही टुक पार्ट इन द डिफरेंट, ठीक है, उसमें ही वाज द फर्स्ट टू शूट एन एरो फ्रॉम द मुस्लिम साइड एंड इट हैपेंड इन अ स्मॉल एक्सपीडिशन बिफोर द बैटल ऑफ बदर, and he was amongst those companions who made the defensive ring around the Holy Prophet peace upon him in the Battle of Uhud. Battle of Uhud में he was the one who protected the Prophet peace upon him through his archery skills, ठीक है। Whenever Prophet peace upon him saw an enemy approaching him, Prophet himself handed over the arrow to Saad, saying, Saad, shoot the arrow, may my mother and father be your ransom. साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर क्या हो, कुर्बान हो जाएं, ठीक है। साद रज़ी अल्लाह अन्हु protected the Holy Prophet peace be upon him through his archery skills. He was present in all the major battles, ठीक है, supporting the Prophet peace upon him at all times, ठीक है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु has also made him the commander. हज़रत उमर ने इनको किस बैटल में कमांडर बना के भेजा था? यरमुक में नहीं, पर्शियंस के अगेंस्ट, पादसिया में। हज़रत उमर हिमसेल्फ वांटेड टू लीड द बैटल, ठीक है, लेकिन हज़रत उमर को कहा कि आप नहीं जाएं, ठीक है। तो फिर अपॉइंटेड अ वेटरन ऑफ बदर, साद बिन अबी वकास को उन्होंने कमांडर अपॉइंट, इनकी बैक पेन था, ही वॉज इल, लिखी हुई बात, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग सिवियरली इल, नॉट बीइंग एबल टू वॉक, he led the Muslim army in the fiercest battle, ठीक है, in the history, battle of Qadsiya. He kept giving the directions from the rooftop and kept an hawk eye on the battlefield. It was his matchless command and valor of Muslims that Muslims managed to crush the, ठीक है। So Saad then later on led his army to Madain, the capital of Persia,
ठीक है, मदाइन भी गए और फिर उसके अलावा डिफरेंट अदर कैंपेन से भी थे। साद वाज मेड द गवर्नर ऑफ कूफा। याद होगा तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में साद वाज द गवर्नर ऑफ कूफा, बट व्हेन साद वाज अनेबल टू हैंडल द सिचुएशन एंड अपराइजिंग देयर, उस्मान हैड टू रिमूव हिम। उस्मान रिमूव साद बिन अबी वक़ास एंड अपॉइंटेड वलीद बिन उक़बा इन हिज प्लेस। याद आया? ठीक है, ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं, सिर्फ उनको रिकॉल करना है, सिलेक्ट करना है, अपने आंसर के अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो ही रिटायर्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, एक जगह थी मदीना से तकरीबन 10 माइल्स दूर, अकीक। सो ही डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द पॉलिटिकल मैटर्स एंड द सिविल वॉर्स। हज़रत अली के टाइम में जो सिविल वॉर्स वगैरह हुई, तो उससे अपने आप को इन्होंने अलग कर लिया। एंड ही स्पेंड अ रिटायर्ड लाइफ। अकीक एक जगह थी, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने 10 माइल्स मदीना से दूर वहीं पे रहना शुरू किया, वहीं पे उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ही वॉज बरीड इन जन्नतुल बकी इन, ही डाइड इन, ठीक है, 674 लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा चेक कर लेना कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, और आखिरी जो है वो सईद बिन जैद हैं, जो कि हज़रत उमर के कज़न थे, और जिन्होंने हज़रत उमर ने उन्हीं के बाद फिर इस्लाम एक्सेप्ट किया था ना। हज़रत उमर की बहन के हस्बैंड हैं ये, हज़रत फातिमा के, सईद बिन जैद। और सईद बिन जैद ही की वजह से फिर हज़रत उमर ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, जो ये कुरान पढ़ रहे थे। याद आया? ठीक है, तो ये वो थे 10 प्लस कंपेनियंस में से।